आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा आपको बोला गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में नहीं है। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं बेटा, 2/x, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y प्लस 10 इंटू 1/z इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y प्लस 5 इंटू 1/z इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन इज 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y माइनस 20 इंटू 1/z। अब इसको हमें लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है बेटा, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v एंड 1/z को ले लेंगे हम w। तो हमारे पास ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2u प्लस 3v प्लस 10z इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन इज 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई बेटा। ठीक है, ये 2 है बेटा, यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन गई है। अब इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखने वाले हैं। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी कौन सी फॉर्म होती है, ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b, जिसमें a हमारे पास क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x मीन्स वेरिएबल मैट्रिक्स, b मीन्स कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो उस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास u v w। जब हमारे पास u v w की वैल्यूज़ आ जाएगी तब हम x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। कांस्टेंट है हमारे पास 4 1 2। ठीक है, अब बेटा इसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स b फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। बट उससे पहले हम चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा क्या है। ठीक है, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हम फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलॉन्ग फर्स्ट रो 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 6 इंटू माइनस 20 120 माइनस 5 इंटू 9 45। ठीक है, अलॉन्ग फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80 माइनस 5 इंटू 6 30 देन प्लस 10। इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू 9 36 प्लस माइनस 6 इंटू माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 120 माइनस 45 ये हो जाएगा 75 माइनस 3 माइनस 110 प्लस 10 इंटू 72 150 ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 330 प्लस 720 इक्वल्स टू 1200 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें जो ये मैट्रिक्स यहाँ गिवन है वो नॉन सिंगुलर है, और जब नॉन सिंगुलर होते हैं दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 1/1200। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, एडजॉइंट ए डायरेक्टली मैं आपको लिख रही हूँ। ठीक है, बहुत बार हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर, 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, किसके अंदर पुट करना है इसको, हमें x इक्वल्स टू a इनवर्स b में पुट करना है। तो a इनवर्स यहाँ पर है हमारे पास 1/1200 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24।
इंटू बी, बी हमारे पास थी कांस्टेंट 4 1 2। अब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 75 इंटू 4 300 प्लस 150 इंटू 1 150 प्लस 75 इंटू 2 150। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 110 इंटू 4 440 माइनस 100 प्लस 60। देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 72 इंटू 4 ये हो जाएगा 288 प्लस 0 माइनस 48। इसको सॉल्व करेंगे 300 450 प्लस 150 600, ये हो जाएगा 440 प्लस 60 500 माइनस 100 400, 288 माइनस 48 240, 600 बाई 1200 1/2, देन आ जाएगा हमारे पास 1/3 1/5। ये जो वैल्यूज़ आई है ना बेटा वो हमारे पास आई है u v w की, और हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है x y z की। हमने शुरू में क्या लेट किया था, x इक्वल्स टू 1/u एंड 1/u क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने लेट क्या किया था बेटा x इक्वल्स 1/x इक्वल्स टू u किया था, तो x क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 1/y को हमने क्या लेट किया था v, तो y क्या आ जाएगा 1/v, दैट मीन्स 3। 1/z को हमने क्या लेट किया था w लेट किया था, तो z हमारे पास आ जाएगा 1/w मीन्स 5 आ जाए। तो यहाँ x y z की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 3 एंड 5। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी अगर ए पी में है इसका मतलब क्या है, आपको गिवन है ए बी एंड सी आर इन ए पी, ए पी में है तो हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, देन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट गिवन है x+2 x+3 x+2a। इसमें क्या ऑपरेट कर सकते हैं हम बेटा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट है x+2 x+3 x+4 x+3 x+4। यहाँ पर बेटा हम क्या कर सकते हैं, रो 2 में से रो 1 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, एंड रो 3 में से रो 2 माइनस कर सकते हैं। तो जब हमने ये ऑपरेट किया तो हमारे पास क्या आया, R1 हमारे पास एज इट इज़ है x+2 x+3 x+2a, R2 में से R1 माइनस कर दिया तो x+3 माइनस x+2 बच गया यहाँ पर 1 1 2b माइनस a। R3 में से R2 माइनस कर दिया, R3 में क्या चेंज लाए, R3 में से R2 माइनस कर लिया तो यहाँ पर बचा 1 1 2c माइनस b। और बेटा हमें गिवन था यहाँ पर कि ए बी सी आर इन ए पी, तो यहाँ पर c माइनस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, c माइनस बी की जगह हम पुट कर सकते हैं b माइनस a। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास x+2 x+3 x+2a, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 इंटू बी माइनस ए एंड सी माइनस बी की जगह भी आ जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए। जब हमारे पास 2 रोज़ आइडेंटिकल होती है दैट मीन्स उस केस में हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल हो गया, दैट मीन्स हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 0। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पर x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे बेटा। ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, अलोंग फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 0 है तो बाकी सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, y इंटू जेड माइनस 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है।
तो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको हाइड कर लेना है। आपके पास क्या बचा, YZ, साइन प्लस का ही आएगा। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर देना है। आपको क्या मिलेगा, 0, इसके साथ माइनस होगा तो -0 0 ही रहता है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करना है, अगेन 0। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, 0। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0। A31 अगेन 0। A32 यहाँ पर भी हमारे पास 0 आ गया। एंड A33 की वैल्यू आ गई XY। तो बेटा एक जॉइंट A हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे लिख रही हूँ मैं, A11 है हमारे पास YZ 0 0, ठीक है। देन A21 A22 A23 तो 0 XZ 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 XY। तो हमारे पास एक जॉइंट ये आ गया। A इन्वर्स कैसे लिखेंगे हम, A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एट जॉइंट A। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास आया था XYZ एंड एक जॉइंट A आ गया YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। क्लियर। यहाँ से बेटा हम क्या कर सकते हैं, जो 1 बाई XYZ है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास YZ डिवाइडेड बाई XYZ 0 और 0 बाई 0 तो 0 0 ही रहेगा। देन यहाँ 0 XZ डिवाइडेड बाई XYZ 0 0 0 यहाँ आ जाएगा XY डिवाइडेड बाई XYZ। क्लियर। इतना हमारे पास आ गया है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, YZ से YZ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 बाई X 0 0 0 1 बाई Y 0 0 0 1 बाई Z, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई X को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई Y को Y रेज़ टू द पावर -1 एंड यहाँ 0 0 Z रेज़ टू द पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, A इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको ना एज अ फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया बेटा, अगर हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन होती है, देखो एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 0 0 0 1 बाई 3 0 0 0 1 बाई 5। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं जब आपसे डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा जाए। आपसे पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमारे पास एलिमेंट है 1 साइन थीटा 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 के साथ में हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन लेंगे माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देन यहाँ हो जाएगा +1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा +1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा +1। तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, हमें क्या पता है कि जो साइन थीटा है वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा है उसमें देखा है मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की, -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1। अब हमें बेटा ये एक्सप्रेशन बनाना है यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ पर, तो 1 तो होगी नहीं, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 लेंगे, ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ 0 हो गया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लेना है। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देते तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर अगेन 0, देन हमें चाहिए +2। अब हमने एडिंग 2 ऑल साइड्स कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 + 2 हो जाएगा 4, यहाँ 0 + 2 हो जाएगा 2। क्लियर? अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास था 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बेटा हमारा यही आएगा। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया हमारे पास, दैट मीन्स जो वैल्यू आ गई हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, 2 भी वैल्यू इंक्लूडेड एंड 4 भी वैल्यू इंक्लूडेड है, दैट मीन्स इसमें यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर।